नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में दुर्गा वाहिनी के मालवा प्रांत स्तरीय वर्ग का समापन पथ संचलन के साथ हुआ। प्रदेश भर की 300 से ज्यादा युवतियों ने आत्मरक्षा व बौद्धिक प्रशिक्षण किया प्राप्त। बाहर से आकर मंदसौर शहर में कार्य करने वालों की जानकारी देना होगी पुलिस को, साथ ही किराएदार की जानकारी भी करानी होगी उपलब्ध। मंदसौर नगरपालिका कर्मचारियों की कॉलोनी की जगह बनेगा कॉम्प्लेक्स। बैंक से लोन के लिए जारी होगा टेंडर। और श्वान शीरो के लिए विदेश से लौटे डॉक्टर नकुम, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही टूट गया साथ। मंदसौर शहर में हाथों में दंड लेकर शहर की सड़कों पर निकली दुर्गा वाहिनी की 300 बहनें। आवासीय विद्यालय जगाखेड़ी रोड पर दुर्गा वाहिनी के मालवा प्रांत स्तरीय वर्ग का समापन पथ संचलन के साथ हुआ। 7 दिन तक प्रदेश भर की 300 से ज्यादा युवतियों ने आत्मरक्षा व बौद्धिक प्रशिक्षण लिया। इसके बाद 8वें दिन कार्यक्रम का समापन हुआ। मंदसौर शहर के सरस्वती आवासीय विद्यालय जग्गाखेड़ी रोड पर दुर्गा वाहिनी के मालवा प्रांत स्तरीय वर्ग का समापन पथ संचलन के साथ हुआ। 7 दिन तक प्रदेश भर की 300 से ज्यादा युवतियों ने आत्मरक्षा व बौद्धिक प्रशिक्षण किया। इसके बाद 8वें दिन कार्यक्रम का समापन हुआ। विहिप जिला मंत्री हेमंत बुलचंदानी ने बताया कि गुरुवार शाम 4 बजे दीक्षा कार्यक्रम हुआ। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के प्रांतीय, विभागीय और जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद सभी बहनें केशव नगर स्थित संघ कार्यालय पहुंची। यहां से घोष, दंड, ध्वज और शस्त्र वाहिनी के साथ पूर्ण गणवेश में 300 से अधिक बहनों ने शाम को पथ संचलन निकाला। संचलन संघ कार्यालय केशव नगर से शुरू हुआ। यहां से खाल, घंटाघर, सदर बाजार, धान मंडी, जनकुपुरा, गणपति चौक, शुक्ला चौक, सांखला चौक, उत्तम टेलर चौराहा, घंटाघर, भारत माता चौराहा, बड़े बालाजी मंदिर बस स्टैंड, गांधी चौराहा, BPL चौराहा, गोल चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए संजय गांधी पहुंचा। वहां संचलन का समापन हुआ। इस मौके पर दुर्गा वाहिनी मालवा प्रांत की संयोजिका ज्योति प्रिया शर्मा सहित पदाधिकारी मौजूद रहीं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। वर्तमान समय में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र में अन्य जगह कार्य करने वाले मजदूर व किराएदार की जानकारी एकत्रित करें, जिसके चलते मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र में भ्रमण कर सभी से जानकारी मांगी है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की रहेगी नजर। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र में बाहर से आकर मजदूरी या अन्य कार्य करने वालों की जानकारी एकत्रित करें, जिसमें होटल, लॉज, ढाबे, फैक्ट्रियां, सराफा व्यवसाय सहित अन्य दुकानों पर कार्य करने वाले बाहरी लोगों की जानकारी अपने अपने थाना क्षेत्र में देना होगी। तो वहीं थाना क्षेत्र में किराए के मकानों में रहने वाले किराएदार की जानकारी भी मकान मालिक को संबंधित थाने पर जाकर देना होगी, जिसके चलते शहर कोतवाली TI पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी करते हुए आमजन से अपील की है कि वे 7 दिवस में शहर कोतवाली थाने पर आकर अपने मकान में किराए से रहने वालों की जानकारी दें। अगर 7 दिवस में मकान मालिक द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है और किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को मिलती है तो संबंधित मकान मालिक को सूचना पत्र जारी करके उससे जवाब मांगा जाएगा। तो वहीं शहर कोतवाली TI पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में संचालित सराफा बाजार में सोने चांदी के आभूषणों की दुकानों पर कार्य करने वाले कारीगरों, कर्मचारियों, होटल, लॉज में कार्य करने वाले व वहां पर ठहरने वाले सभी की जानकारी शहर कोतवाली पुलिस को देना होगी, जिसके चलते कोतवाली पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पूरी तरह नजर रहेगी। किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी या सूचना या खबर सोशल मीडिया पर डाली तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बिना पुष्टि वाली कोई भी खबर या जानकारी सोशल मीडिया पर ना डाले। आप सभी थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासियों से मेरी गुजारिश है कि आपका जो मकान आप लोगों ने किसी किराएदार को किराए से दिया है, तो इस संबंध में चूंकि
दुष्चरित्र व्यक्तियों की तस्दीक पता रसी की कार्यवाही लगातार जो है इकाई में की जा रही है। इसलिए आपके यहाँ जो भी किराएदार आपके मकान में निवास कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी प्रयोजन से आपके यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो आप इसकी जानकारी तत्काल थाना कोतवाली पर जो है उपलब्ध करावें कि आपके यहाँ पे कौन व्यक्ति कितने समय से किराएदार के रूप में रह रहा है। यदि आप जानकारी आगामी 7 दिवस में उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो इसके बाद पुलिस जो है इस पूरे थाना कोतवाली क्षेत्र को विभिन्न बीटों में बांटकर जो है ये जानकारी संकलित करेगी और इसमें यदि पाया जाता है कि आपने किसी किराएदार की जानकारी थाना कोतवाली पर समय पर उपलब्ध नहीं की जाए, तो इस संबंध में आपसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर नगरपालिका में अपनी सेवा देने वाले नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों के लिए गोल चौराहा क्षेत्र में बनी कॉलोनी की जगह अब आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नगरपालिका द्वारा जल्द ही बैंक से लोन के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। जिसका ब्याज दर कम होगा, उसी बैंक से लोन लेकर बनाया जाएगा कॉम्प्लेक्स। मंदसौर नगरपालिका द्वारा शहर के बीचों बीच गोल चौराहा क्षेत्र में बनी कॉलोनी, जिसमें नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, अब उस जगह नगरपालिका द्वारा आलीशान सर्व सुविधा युक्त कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही नगरपालिका द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण करके निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके चलते नगरपालिका द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए जल्द ही टेंडर जारी करके जिस बैंक का ब्याज दर कम होगी, उसी बैंक से लोन लेकर ये कार्य शुरू किया जाएगा। नगरपालिका द्वारा बनाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स की एस्टीमेट लागत तो 66 करोड़ 77 लाख है, किंतु नगरपालिका द्वारा बैंक से 60 करोड़ 77 लाख का लोन लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स में 136 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं वर्तमान में कॉलोनी में निवास करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए नया संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि नगर पालिका द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉलोनी को तोड़ा जाएगा, जिसके चलते कॉलोनी में निवास करने वाले सभी को कॉलोनी को खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नगर पालिका द्वारा कॉलोनी में निवास करने वाले कर्मचारियों के लिए अन्य जगह कोई व्यवस्था नहीं की है। कर्मचारियों को खुद को अपने रहने की व्यवस्था करना होगी। हाँ, इसका एस्टीमेट DPR वगैरह का सब कंप्लीट हो गई है। बैंक से लोन लेने के लिए भी टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है। जैसे अध्यक्ष महोदय ने निर्देश अनुसार ही काम हो रहा है। तो अभी टेंडर निकालेंगे, जो बैंक हमको देगी, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, उसी बैंक से फिर हम लोन लेंगे। कितने करोड़ की लागत से? ये लोन एस्टीमेट कास्ट है तो 66 करोड़ 77 लाख है और हम लोन ले रहे हैं 60 करोड़ 77 लाख का। कितने साइज में बनेगा सर ये? ये अपना G+P+4 है और नीचे अपने 120 है, 136 और फिर 36 ऐसी दुकानें बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अच्छे मतलब भव्य सुंदर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कब तक बनने की संभावना है सर? पहले में ये बैंक ऑफर हो जाता है, फिर हम भोपाल सेंशन के लिए भेजेंगे, वहाँ से सेंशन आ जाएगा, वैसे ही निकाल देंगे हम टेंडर इसका निर्माण का। सर वहाँ जो अभी वर्तमान में निवासरत कर्मचारी है, उनकी क्या व्यवस्था? इनके तो अभी लेटर इनको दे देंगे, खाली करेंगे। CMO साहब ने शायद एक बार दे दिया है, अभी एक बार और देंगे। सभी यहाँ स्थानीय लोग हैं, बाहर के तो 1-2 है, बाकी सब उनके मकान बने हुए हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। इंसान और जानवर के रिश्ते को नई परिभाषा देने वाली एक मार्मिक घटना सामने आई है। अमेरिका में अपने बच्चों के पास 6 माह के प्रवास पर गए मंदसौर निवासी डॉक्टर अनिल नकुम और उनकी पत्नी प्रतिभा नकुम अपने प्रिय श्वान शीरो को एक मित्र के पास छोड़कर गए थे, परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। विदेश जाने के 1.5 महीने बाद ही शीरो अपने मालिक की जुदाई नहीं सह सका और 3-4 दिन से खाना पीना छोड़ दिया था। जब ये बात अमेरिका में रह रहे डॉक्टर नकुम को पता चली तो उन्होंने बिना देर किए भारत लौटने का निर्णय लिया। वे तत्काल फ्लाइट बुक कर मंदसौर के लिए रवाना हो गए। लेकिन दुखद ये रहा
कि जिस शीरो के लिए उन्होंने हजारों मील का सफर तय किया, वह उन्हें देखने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गया। घर पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही शीरो ने अंतिम सांस ली। डॉक्टर नकुम ने उसका अंतिम संस्कार मंदसौर के मुक्तिधाम के समीप किया। शीरो की अंतिम यात्रा में आस पड़ोस के लोग भी सम्मिलित हुए। डॉक्टर नकुम द्वारा शीरो की 11वीं की रस्म आज अदा की गई, जिसमें क्षेत्र के श्वान और गायों को ग्रास कराया गया। जहां आज के दौर में कई बच्चे माता पिता के निधन पर भी विदेश से लौटने में संकोच करते हैं, वहीं डॉक्टर नकुम ने अपने श्वान के लिए वह संवेदना दिखाई जो आज के समय में बिरले ही देखने को मिलती है। ये घटना न सिर्फ शीरो की वफादारी की मिसाल है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि प्रेम और अपनापन केवल इंसानों तक सीमित नहीं होता, जानवर भी परिवार का हिस्सा होते हैं। सीतामऊ थाना क्षेत्र के लदुना में गुरुवार रात को रमेश चंद पिता बसंती लाल माली द्वारा आत्महत्या कर ली गई। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। शुक्रवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने लदुना रोड पर जाम लगा दिया। परिजनों ने मांग की है कि आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों ने बताया कि मृतक द्वारा कई बार थाने में कार्रवाई को लेकर आवेदन दिए गए, लेकिन पुलिस ने आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से प्रताड़ित होकर रमेश माली ने आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर एक प्रेस नोट भी मिला, जिसमें मृतक ने आरोपी के साथ साथ पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक का लड़का अर्जुन माली आए दिन परेशान करता रहता था और अर्जुन अपनी पत्नी को ले जाकर मृतक रमेश की झूठी शिकायत थाने में दर्ज करवाता था। इस बात पर मृतक ने सीतामऊ थाने में कई बार आवेदन दिए पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे प्रताड़ित होकर रमेश माली ने आत्महत्या कर ली। जानकारी ये भी है कि आरोपी अर्जुन माली के ऊपर कई गंभीर मामले थाने में दर्ज है। मामले में अगर पुलिस ने थोड़ी भी मानवीयता दिखाई होती तो आज एक बेगुनाह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होता। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि वह निष्पक्ष जांच कर आरोपी के ऊपर कार्रवाई करेगी। अर्जुन माली रोज घर पे झगड़ा करता है, लड़ाई। अर्जुन माली क्या लगता है आपके बताएं? भाई लगता है। ऐसे ही शराब पी के रोज लड़ाई झगड़ा करता है और पूरे परिवार की भी रिपोर्ट करता है। हम थाने में जाते तो कोई जवाब नहीं देता, बोले आएंगे 100 बार रिपोर्ट कर देते तो कोई जवाब ही नहीं देते। उसमें पुलिस वाले बोले कि आ रहे हैं हम उसको उठाने के लिए, अभी तक आए ही नहीं। तो उसके बाद कार्रवाई की जाए थाने में। किस बात पे रिपोर्ट करी, क्या मामला था पूरा? जमीन के विवाद में। अंकल जी है, हाँ, ये इनके बेटे अर्जुन और उनके थोड़ा सा लफड़ा था खेत का, तो आए दिन वो अर्जुन उनको धमकी देता था जान से मारने की। कल भी इन्होंने खेत पे जाके हकई जुताई कर दी थी। इनका खेत गिरवे रखा हुआ है, तो उनके थोड़ा सा कर्जा भी हो गया था, तो खेत गिरवी है, तो बार बार जाके खेत की हकई जुताई कर रहा था। कल भी उन्होंने मारने की धमकी दी, 2 बार चक्कू भी मार दिया उन्होंने अर्जुन ने, और उसकी मम्मी की उंगली काट दी थी। बार बार मारता और पुलिस पर कायमी करने जाते तो पुलिस वाले सुनते नहीं थे, उससे पैसे लेकर तुरंत उसे छोड़ देते और उनके ऊपर कोई कायमी नहीं करते थे। बीट प्रभारी की जवाबदारी, इसमें सारी बीट प्रभारी की जवाबदारी है। कल भी जैसे गए थे कायमी करने, कोई पुलिस वाला घर पे नहीं आया और किसी ने उनको उठाया भी नहीं। वैसे आपने सुसाइड नोट में देखा होगा, क्या लिखा है थोड़ा? सुसाइड नोट में थाना प्रभारी के खिलाफ लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, मेरे बेटे को उठाया नहीं, बेटे से पैसे लेकर उसको छोड़ देते थे। हर बार बेटा मुझ पर वार करता था। पहले भी 10-15 दिन पहले उनको चाकू मार दिया था। कल भी चाकू लेके आया था घर से और धमकी दी उसको मारने की। मुर्गी पालन का काम है उसके, बार बार वो मुर्गी पुलिस वालों को देता है और पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं और दारू पीने के पैसे देकर छोड़ देते हैं। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क
आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।